Welcome student to our digital lecture. Today we are going to discuss lesson 6 of class 6th, The Righteous King, Nyaypriya Raja. Here is one of the Jatak tales. These tales are about the Bodhisattva, the Buddha in his previous life. यह एक जाटक टेल्स है, जाटक कहानी है एंड दिस टेल्स जो है वो बोधिसत्व के बारे में है जो बुद्ध की प्रीवियस लीव जो प्रारंभिक जो जीवन है उससे रिलेटेड है. When King Brahmadatta was ruling the kingdom of Varanasi, the Bodhisattva was born as his only son. जब ब्रह्मदत्त जो है वो वाराणसी पे जब साम्राज्य कर रहे थे तब उनके यहाँ बोधिसत्व का जन्म हुआ एंड ही वॉज नेम्ड ब्रह्मदत्त आफ्टर हिज फादर. और बाद में उनका नेम जो है ब्रह्मदत्त पड़ा उनके फादर की डेथ के बाद. आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम द किंग एंड रूल्ड द किंगडम विथ राइचसनेस एंड जस्टिस. उनके पिता की डेथ के बाद वो राजा बने और उन्होंने जो साम्राज्य है उस पर बहुत ही न्यायप्रिय तरीके से, बहुत ही धर्मपरायण तरीके से और जस्टिस न्याय से और साम्राज्य किया. ही गेव हिज जजमेंट्स विदाउट फियर ऑफ फेवर, लव और हैटर. वो अपने जो जजमेंट्स थे, जो न्याय थे, वो बिना किसी फेवर के, मतलब बिना किसी फेवर के, प्यार के या किसी हैट के करते थे. द पीपल वर हैप्पी, दे गेव अप फॉल्सहुड एंड सेटल देयर डिस्प्यूट्स विदाउट वायलेंस. अब उनके किंगडम में व्यक्ति बहुत ही खुश थे. उन्होंने सारे जो फॉल्सहुड थे, झूठ थे, वो सभी छोड़ दिए थे एंड अपने जो डिस्प्यूट्स थे, डिस्प्यूट्स मीन्स होते झगड़े जो है बिना अहिंसा के वो सॉल्व करते थे. एंड व्हेन दिस हैपन द वर्क इन द कोर्ट्स ग्रू लेस. अब जब सब बिना वायलेंस के रहने लगे तो जो वर्क है कोर्ट का वो बहुत ही क्या होता गया, कम होता गया. ऑन मेनी डेज the just sat all day along in the court and yet no one came for justice. अब काफ़ी दिन तक जज तो बैठे रहते थे लेकिन कोई भी जस्टिस न्याय के लिए नहीं आते थे बिकॉज पीपल वर हैप्पी इन हिज किंगडम. क्योंकि व्यक्ति जो थे उनके किंगडम में बहुत ही खुश थे. ऑल अराउंड हिम द यंग किंग हर्ड मेन प्राइजिंग हिज वर्च्यू. उनके सब आसपास यंग किंग ने सुना कि व्यक्ति जो उनके क्या कर रहे हैं, सद्गुण जो गुण है, वर्च्यू से उनकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे. बट दिस ओनली मेड हिम थिंक वाई डू पीपल सी ओनली माई वर्च्यूज. लेकिन ये उन्होंने सोचने के लिए वो मजबूर हुए कि क्यों सिर्फ व्यक्ति जो उनके सद्गुणों को ही बता रहे हैं. श्योरली आई कैन नॉट बी विदाउट फॉल्स. तो बोलता है कि सच में क्या मैं बिना फॉल्स के नहीं हो सकता हूँ, मुझ में कोई कमियाँ नहीं होती है. फॉल्स मीन्स होती है अपनी कमियाँ. फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आई शेल आस्क मैन टू टेल मी ओनली माई फॉल्ट्स. तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे फॉल्ट्स बताएं, मेरी गलतियाँ बताएं. व्हेन आई फाइंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन मी आई शेल पुट डेट अवे एंड प्रैक्टिस ओनली वर्च्यू. जब मुझे ये पता चलेगा कि मुझ में क्या गलत है तब मैं मेरी गलतियों को पुट डेट अवे, इनको दूर कर दूंगा और सिर्फ सद्गुण ही रखूंगा. ब्रह्मदत्त फर्स्ट आस्क्ड द पीपल इन हिज प्लेसेस टू टेल हिज फॉल्ट्स. सबसे पहले उन्होंने अपने प्लेस के ही पीपल जो उसकी प्लेस के अंदर रहते हैं जहाँ उनका महल है उन्हीं से पूछा चलो ठीक है मुझे मेरे फॉल्ट्स एंड मेरी गलतियाँ बताओ. बट नीदर हिज मिनिस्टर नॉर एनी ऑफ हिज कॉर्टियर्स कुड फाइंड एनी फॉल्ट्स इन हिम. पर ना तो उनके कोई मिनिस्टर ना ही कोई कॉर्टियर्स दरबारी उनके कोई फॉल्ट्स गलतियाँ बता पाए. देन ही टर्न टू द पीपल आउटसाइड द प्लेस. फिर वो अपनी गलतियाँ पूछने के लिए प्लेस से आउटसाइड गए, मतलब अपने प्लेस के बाहर के लोगों से उन्होंने पूछा. बट फाउंड नो वन इन द होल सिटी हु सॉ एनी फॉल्ट्स इन हिम. लेकिन पूरी सिटी में उन्हें कोई नहीं मिला जो उनकी फॉल्ट्स बता सके, गलतियाँ बता सके. ही देन डिसाइडेड टू गो इनटू द कंट्री साइड एंड आस्क द पीपल देयर. फिर उन्होंने डिसाइड किया ठीक है अब मैं तो कंट्री साइड, मतलब जितना भी उनका किंगडम है वहाँ पूरा घूमूंगा और व्यक्तियों से मेरे फॉल्ट्स पूछूंगा. वन डे ही माउंटेड हिज चैरियट. एक दिन वो अपने चैरियट मीन्स होता है रथ और माउंटेन मीन्स होता है रथ की सवारी. रथ पर बैठकर निकले एंड टेकिंग ओनली हिज चैरियटर विथ हिम. और सिर्फ अपनी चैरियटर को ही जो रथ चलाता उसी को अपने साथ ले गए. लेफ्ट द सिटी इन डिस्गाइज. और भेष बदलकर उन्होंने सिटी छोड़ दी. डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलना. He searched through all his kingdom but came across no fault finder. वो पूरे साम्राज्य में घूमे बट उन्हें कोई भी उनका फॉल्स फाइंडर नहीं मिला जो उनकी गलतियाँ बता सके. He only heard praise of his virtue from everyone. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशंसा ही सुनी सबसे. At last he turned back and drove his chariot towards the city. और आखिरी में वो घूम गए और अपने चैरियट को सिटी की तरफ वापस घुमा लिया. As the chariot was passing along a cart track विथ स्टीप साइड, जैसे ही
चारियोट जो है पासिंग कर रहा था, कार ट्रैक का मीनिंग होता है जहाँ से बैलगाड़ियाँ और कार्ट निकलते हैं, उस साइड से जा रहा था। देयर केम अनदर चारियोट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन से एक दूसरा चारियोट रथ भी आ रहा था। द टू चारियोट्स केम टू अ स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दोनों ही चारियोट जो है एक दूसरे के सामने रुक गए, रथ जो है दोनों एक दूसरे रथ के सामने रुक गए। इट वॉज अ नैरो ट्रैक एंड नीदर ऑफ द चारियोटर्स वॉज विलिंग टू लेट द अदर पास, इतना नैरो ट्रैक था, रास्ता था, पथरीला रास्ता था कि जो चारियोट है वो दोनों एक साथ नहीं निकल सकते थे, और जो चारियोटर्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो पहले जो दूसरे वाले को जाने दें। नीदर ब्रह्मदत्त नॉर हिज चारियोट न्यू हु वॉज इन द अदर चारियोट, ना तो ब्रह्मदत्त जानते थे ना ही उनका चारियोटर जानता था कि नेक्स्ट चारियोट में कौन है। इस टाइप से जो है दोनों चारियोट एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते, बिकॉज द वे वॉज वेरी नेरो, क्योंकि जो ये रास्ता था वो बहुत ही संकरा था। टेक योर चारियोट आउट ऑफ द वे सेड द ड्राइवर ऑफ द अदर चारियोट। अब जो दूसरे चारियोट का जो ड्राइवर था उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो चारियोट है, तुम्हारा जो रथ है उसे अलग हटाओ। जो दूसरे चारियोट का जो ड्राइवर था, जो रथ चला रहा था, उसने। ब्रह्मदत्त चारियोट रिप्लाइड, तब ब्रह्मदत्त के चारियोट ने रिप्लाइड किया, टेक योर चारियोट अवे, द ग्रेट किंग ब्रह्मदत्त द किंग ऑफ वाराणसी इज इन दिस चारियोट। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा चारियोट हटाओ, तुम्हारा रथ हटाओ, क्योंकि जो वाराणसी के जो ब्रह्मदत्त जो महान राजा है वो है इस रथ में। द अदर चारियोटर रिप्लाइड, तो दूसरे जो रथ वाहक था उसने कहा, इन माई चारियोट आई हैव द लॉर्ड ऑफ द किंगडम ऑफ कोसाला। तो उन्होंने कहा कि मेरे चारियोट में भी जो है वो कोसाला के राजा हैं, द ग्रेट किंग मालिक, जिसका नाम है द ग्रेट किंग मालिक। मेक वे फॉर माई चारियोट, मेरे चारियोट के लिए रास्ता बनाओ। देन ब्रह्मदत्ता's charioteer thought he too has a king in his chariot। तब जो ब्रह्मदत्त थे उनके चारियोटर ने सोचा कि दोनों ही चारियोटर, दोनों ही रथ में क्या है, राजा है। नाउ हु इज टू गिव वे टू द अदर, अब कौन जो है दूसरे को रास्ता देगा। ही कंसिडर्ड फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड टू हिमसेल्फ, उसने कंसिडर्ड मीन्स होता है थोड़ी देर सोचना, उसने कुछ देर तो सोचा और फिर खुद से ही कहा, मीन्स हम खुद से कुछ बोलते हैं ना इस टाइप से, आई विल फाइंड आउट हाउ ओल्ड द किंग ऑफ कोसाला इज, देन चैरियट ऑफ द यंगर किंग विल मेक वे फॉर द चैरियट ऑफ द ओल्डर किंग। फिर उसने खुद से कहा कि मैं ये फाइंड आउट करूँगा कि जो किंग कोसाला है वो कितने ओल्ड हैं, यंग मतलब कितने एज के हैं। जो ओल्ड होगा वो पहले जाएगा और जो यंग होगा वो बाद में जाएगा। हाउ ओल्ड इज योर किंग, ही शाउटेड अक्रॉस द किंग मालिक्स चारियोटर। उसने किंग मालिक के चारियोटर से कहा कि तुम्हारे जो राजा है वो कितने ईयर के, मतलब कितना जो उनकी है एज है। When he learned the age of the king of Kosala, he found both the kings were of the same age। जब उन्होंने कोसाला किंग की जब एज सुनी तो उसने देखा कि दोनों ही राजा की एज क्या है, लगभग सेम ही है। Then he tried to find out if either had an advantage over the other in the extent of his kingdom or the size of his army, in his wealth or caste। और फिर उन्होंने ट्राई किया कि यदि ऐसा हो कि किस में ज़्यादा जो है, किसका ज़्यादा किंगडम है, किसकी ज़्यादा आर्मी है, कौन ज़्यादा वेल्थी है, कौन ज़्यादा कास्ट में है। तो इस टाइप से उसने सोचा कि ये सब पूछ के अगर होगा जो ज़्यादा वेल्थी, जिसके ज़्यादा साम्राज्य होगा वो पहले जाएगा, और फैमिली और जिसकी भी बड़ी फैमिली होगी। ही फाउंड इट बोथ द किंग्स वर एग्जैक्टली इक्वल इन एवरीथिंग। तो उसने इसमें भी देखा कि दोनों ही किंग जो है सेम पैसे हैं, आर्मी भी बढ़िया है, किंगडम भी सेम है, तो दोनों ही क्या है, बराबर है, मतलब इक्वल है, दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर उसने खुद से कहा, आई विल गिव वे इफ द किंग ऑफ कोसाला इज मोर राइचियस देन माई किंग। तो उसने सोचा कि मैं रास्ता दूंगा यदि कोसाला के किंग मेरे किंग से ज़्यादा क्या हुए, न्यायप्रिय हुए, धर्मपरायण हुए। सो ही आस्क्ड मालिक से चैरियोटर, तो उसने मालिक से चैरियोटर से पूछा, टेल मी हाउ राइचियस इज योर किंग। तो तुम बताओ कि तुम्हारे जो राजा है वो कितने धर्मपरायण है। मालिक से चैरियोटर सेड दिस वर्ड्स इन प्रेस ऑफ हिज किंग। तो जो मालिक से है उसके चैरियोटर रथ सवार ने अपने राजा की प्रशंसा में ये वर्ड कहे, लिसन, सुनिए। बाय स्ट्रेंथ ही डिफीट्स हिज स्ट्रॉन्ग, वो बोलते कि ताकत से ही वो ताकतवर को हराते हैं। द मिल्ड बाय मिल्डनेस, और जो कमजोर होते हैं जो उनको भी माइल्डनेस से ही हराते हैं। ही कॉन्कर्स द विकेट बाय विकेटनेस,
और जो जीत कॉन्कर्स मीन्स होता है जीत हासिल करना, तो बोलते हैं जो दुष्ट होते हैं उन पर दुष्टों के द्वारा ही वो विकेटनेस से ही जीत हासिल करते हैं। द गुड बाय गुडनेस, और गुड को गुडनेस से ही वो हराते हैं। सच आर द वर्चुअस ऑफ माई किंग, कि ये जो गुण हैं मेरे राजा के हैं। मूव आउट ऑफ द वे, अब हमारे रास्ते से हटो। द चैरियटर ऑफ द किंग ऑफ वाराणसी स्टूड अप इन हिज चैरियट एंड सेड, जो वाराणसी का जो चैरियटर था, जो था किंग वाराणसी का चैरियटर, वो खड़ा हुआ और कहा, लिसन टू द वर्च्यू ऑफ द किंग ऑफ वाराणसी, सुनो कि किंग वाराणसी में क्या क्या सद्गुण है। बाय कामनेस ही कनकर्स एंगर, वह कामनेस के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से वो एंगर पर जीत हासिल करते। एंड द विकेड ही कनकर्स बाय मर्सी, और जो दुष्ट होते हैं उन लोगों को दया करके वो जीत हासिल करते हैं। द सेल्फिश ही कनकर्स बाय लव, और जो स्वार्थी होते हैं उन पर जीत वह प्यार से हासिल करते हैं। एंड बाय ट्रूथ द स्पीकर ऑफ फॉल्सहुड, और सच से वो झूठ पर विजय हासिल करते हैं। सच इज द नेचर ऑफ माई किंग, ऐसा नेचर है मेरे राजा का। मूव आउट ऑफ द वे, अब रास्ते से हटो। वेन मालिक हर्ड दिस वर्ड्स, जब वो मालिक जो होता है, जो अपने चैरियट में बैठा रहता है, जब वो ये वर्ड्स सुनता है, ही स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज चैरियट, स्टेप्ड मीन्स होता है नीचे उतर के आना, वह नीचे उतर के आता है। एंड सो डिड हिज चैरियटर, और अपने चैरियटर को कहता है कि वो रास्ता करे। देन मूव्ड देयर चैरियट एंड मेड वे फॉर द किंग वाराणसी, और फिर वो जो है अपने चैरियट को हटा लेते हैं और किंग वाराणसी के लिए जो ब्रह्मदत्त हैं उनके लिए वो रास्ता बनाते हैं। So student, now we are going to see the worksheet of this chapter, the righteous king. First of all, glossary or meanings. First, calmness means the state of being quiet, shanti. Second, caste, the system of dividing the society. Caste means होता है society को divide करने का system means जाति. Next, chariot, an open vehicle with two wheels pulled by pulled. रथ, for चैरियटर, वन हु ड्राइव्स अ चैरियट, वह जो चैरियट चलाता है मीन्स रथ चलाने वाला। 5, जस्टिस, द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल मीन्स न्याय। 6, मर्सी, मर्सी मीन्स होता है काइंडनेस, दया। 7, ट्रैक, अ रफ पाथ मीन्स उबड़ खाबड़ रास्ता जो होता है हम उसे बोलते हैं ट्रैक। 8, विकेट, विकेट मीन्स मॉरली बैड, जो बहुत ही मॉरली बैड होते हैं उन्हें बोलते हैं दुष्ट। नेक्स्ट, माउंट, माउंट मीन्स होता है राइड ऑन अ हॉर्स मीन्स रथ या सवारी घोड़े की। और 10 है यट, यट मीन्स स्टिल, नाउ या अब तक। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, वर्ड पावर। क्वेश्चन सेकेंड ए, मेक नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जेक्टिव, आपको इन एग्जेक्टिव से नाउन्स बनाने। फर्स्ट, काम, कामनेस, विकेट, विकेटनेस, गुड, गुडनेस, माइल्ड, माइल्डनेस, राइचस, राइचसनेस, सेल्फिश, selfishness, willing, willingness. Now question B, match the words with their meanings. इन वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ हमें मैच करना है। स्टूडेंट, I numbered this meanings, so you have to write this. First, selfish. Selfish means caring only for oneself and not for others. वह इंसान जो अपनी ही केयर करता है, दूसरों की उसे कोई परवाह नहीं होती। सेकेंड, चैरियटर, चैरियटर मीन्स होता है वन हु ड्राइव्स अ चैरियट, जो चैरियट रथ चलाता है उसे हम बोलते हैं चैरियटर। थर्ड है राइचसनेस, राइचसनेस मीन्स होता है फॉलोइंग द रूल्स ऑफ राइट कंडक्ट, जो अच्छे आचरण को अच्छे रूल्स को फॉलो करता है मीन्स धर्मपरायण। 4 है मर्सी, मर्सी मीन्स होता है पीटी और काइंडनेस मीन्स किसी की तरफ दया दिखाना। 5 है कॉर्टियर, कॉर्टियर मीन्स होता है अ पर्सन इन अटेंडेंस एट द कोर्ट ऑफ अ किंग, कॉर्टियर मीन्स होता है दरबारी। 6 कार्ट ट्रैक, कार्ट ट्रैक मीन्स होता है अ पाथ मेड बाय कार्ट्स, वह जो कार्ट के द्वारा जो पथ बनता है वह। कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन्स होता है लैंड आउटसाइड टाउन एंड सिटीज, जो लैंड बना रहता है जो टाउन और सिटीज के आउटसाइड होता है। 8 वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स होता है सद्गुण, बिहेवियर दैट शोज हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, वह व्यवहार जो हमारे अच्छे मॉरल को बताता हो। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, अन, इम, इन आर सम ऑफ द मॉरल कॉमन प्रीफिक्स, ये कुछ प्रीफिक्स है। एड देम बिफोर फॉलोइंग वर्ड्स
टू मेक न्यू वर्ड्स। आपको इन्हें बिफोर फॉलोइंग वर्ड्स के पहले लगाना है और न्यू वर्ड्स बनाना है। लेट्स सी एंड मेक न्यू वर्ड्स। फर्स्ट जस्ट का अनजस्ट, नेचुरल अननेचुरल, मोबाइल इमोबाइल, करेक्ट इनकरेक्ट, हेल्दी अनहेल्दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिट अनफिट, लाइक डिसलाइक, एक्टिव इनएक्टिव, ओबे डिसओबे। नाउ बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द कॉर्ट्स हैव वेरी लिटिल वर्क अंडर ब्रह्मदत्ता's रूल। जो ब्रह्मदत्त हैं उनके रूल में, उनके साम्राज्य में कोर्ट में बहुत कम वर्क क्यों होने लगा। सो स्टूडेंट वी ऑल नो, जो व्यक्ति थे वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से रह रहे थे। सो लेट्स सी आंसर। द कोर्ट हैड वेरी लिटिल वर्क अंडर ब्रह्मदत्ता's रूल। जो कोर्ट में जो ब्रह्मदत्ता के जो किंगडम था उसमें बहुत ही कम था कोर्ट का वर्क, बिकॉज पीपल गेव अ फॉल्सहुड, क्योंकि व्यक्तियों ने अपने जो झूठ थे वो सब छोड़ दिए थे, एंड सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स विदाउट वायलेंस, और अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, वो बिना अहिंसा के वो सेटल्ड करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वाज ब्रह्मदत्ता's ऑब्जेक्ट इन लीविंग द सिटी इन डिस्गाइज। उनका क्या कारण था कि उन्होंने भेष बदलकर जो है उन्होंने सिटी को छोड़ा था, मतलब वो सिटी से आउटसाइड क्यों गए थे। सो स्टूडेंट वी ऑल नो, बिकॉज दे वांट फॉल्स इनसाइड हिम। वो जो है अपने फॉल्स देखना चाहते थे, दैट्स व्हाई दे लिव्ड सिटी। सो लेट्स सी आंसर। ब्रह्मदत्ता disguised himself to find out his faults by talking to the people about their king। ब्रह्मदत्ता ने जो डिस्गाइज किया था, अपनी जो भेष बदला था, और ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो व्यक्तियों से मिलकर अपने राजा के बारे में उनके फॉल्ट्स पूछ सके, उनके क्या उनमें कमियां हैं वो पूछ सके। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डिड ब्रह्मदत्ता एंड द किंग ऑफ कोसला मीट। ब्रह्मदत्त और कोसला के जो किंग है वो कहाँ मिले। लेट्स सी आंसर। ब्रह्मदत्ता केम अक्रॉस द किंग ऑफ कोसला ऑन अ नैरो पाथ विथ स्टीप साइड। जो ब्रह्मदत्ता जो है वो कोसला किंग के सामने आए, बहुत ही नैरो पथ के जो अपोजिट साइड में है, एक दूसरे के आमने सामने आके वो खड़े हो गए, और पथ जो था, रास्ता जो था वो बहुत ही संकरा था। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई वर द टू चैरियट्स नॉट एबल टू मूव ऑन। जो टू चैरियट्स थे वो मूव ऑन करने को एबल क्यों नहीं था, मतलब वो जा क्यों नहीं सक रहे थे। स्टूडेंट वी ऑल नो, बिकॉज द पाथ वॉज वेरी नैरो, क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत ही संकरा था। लेट्स सी आंसर। द टू चैरियट्स वर नॉट एबल टू मूव ऑन बिकॉज द वे वॉज नैरो, क्योंकि जो रास्ता था वो क्या था, नैरो था, संकरा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिड ब्रह्मदत्ता's चैरियटर नो हु वॉज इन द अदर चैरियट। क्या ब्रह्मदत्ता का जो चैरियटर था वो जानता था कि नेक्स्ट चैरियट में कौन है। Our answer is, at first Brahmadatta's charioteer did not know who was in other chariots। जो पहले तो ब्रह्मदत्ता का जो चैरियटर था वो नहीं जानता था कि उसके नेक्स्ट चैरियट्स में कौन है, अगले रथ में कौन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड ब्रह्मदत्ता's charioteer want to know about the virtue of किंग मलिका। राजा मलिका के बारे में वो क्यों जानना चाहते थे। So answer, when Brahmadatta's charioteer found out that both of the king were equal to one another in age, status, armies। जब ब्रह्मदत्ता के जो चैरियटर था, रथ सवार था, उसे पता चला कि दोनों ही जो राजा है वो इक्वल है, चाहे वो उनकी एज हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे आर्मीज हो। सो ही डिजायर, तो उसने इच्छा की टू लर्न अबाउट द वर्च्यू ऑफ मालिक, कि वो जो मालिक है उनके वर्च्यू, उनके गुणों के बारे में जानेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द टू चैरियटर्स मेड वे फॉर द अदर इन द एंड, व्हाई डिड ही डू सो। उन दोनों में से कौन से चैरियटर ने रास्ता बनाया है, पहले रास्ता दिया, और उसने ऐसा क्यों किया। सो आंसर, स्टूडेंट वी ऑल नो ब्रह्मदत्त more intelligent and more virtuous, that's why जो मलिका के चैरियट है उसने पहले रास्ता दिया। तो लेट्स सी आंसर। किंग मलिका हैड टू मेक वे फॉर किंग ब्रह्मदत्त। किंग मलिक को ब्रह्मदत्त के लिए रास्ता बनाना पड़ा, बिकॉज ही वॉज मोर राइचियस देन हिम, क्योंकि वह जो है किंग ब्रह्मदत्त जो है वो ज़्यादा धर्मपरायण थे उनसे।
Student, here our chapter completed. You have to write this chapter in your English notebook. Write neat and clean without any mistake. Thank you.